हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। ये शानवी की पुरानी वीडियो ये मार्च में मैंने शूट की थी। मार्च में जब शानवी की तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम की ये वीडियो है। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे। यहाँ पे उसको ये डॉक्टर की वीडियो, डॉक्टर ने बोला कि शानवी को कोल्ड हो रहा है, इस वजह से उसको एडमिट करना पड़ेगा। फिर हम लोग घर जाके सामान वामान पैक करके निकल गए हैं शानवी को एडमिट करने के लिए। डॉक्टर ने रेफर किया था आकाश हॉस्पिटल में जाने के लिए। कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप जाके उसको एडमिट कर सकते हो। ये हम निकल चुके हैं, रात का टाइम है, अराउंड 9 बजे के आसपास का टाइम है। और इस टाइम पे भव्या के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम मतलब कि उसके एक एग्ज़ाम हो गया था उसका एनुअल एग्ज़ाम का। दूसरे एग्ज़ाम से एक दिन पहले, अराउंड 1 या 2 दिन पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फाइनली हम लोग उसको सबसे पहले लेके गए थे हमारे नियर बाय में जो आकाश हॉस्पिटल है, और जो हमें डॉक्टर ने प्रिफेयर किया था हम लोग उसी हॉस्पिटल में लेके गए थे। दिल्ली में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रहते हैं। हमारी पूरी फैमिली हमारी होम टाउन में रहती है। तो सबसे पहले हम लोग उसको आकाश हॉस्पिटल में लेके गए थे। लेकिन हमें आकाश हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रूम की ही नीड है। क्योंकि हमारे साथ भव्य को हमें रखना था। भव्य को हम घर पे कैसे छोड़ सकते हैं अकेले, और हम दोनों के बिना वो अकेले मतलब किसी के पास भी नहीं छोड़ सकते हैं। इस वजह से हमें रूम चाहिए था। ये हम लोग फाइनली आकाश हॉस्पिटल जब पहुंच चुके हैं। शानवी की तबीयत इस टाइम में वैसे ठीक है, बट उसको कोल्ड हो गया है और उसके चेस्ट से खर खर की आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी वाड़ी पार करके हम लोग उसको अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे भव्य देखी इस तरीके से मेरे पास आ गई है, और जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं सबसे पहले हम लोगों को इमरजेंसी में लेके जाते हैं, जहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट करते हैं। एडमिट के टाइम पे हमें मालूम पड़ता है, एडमिट हुई नहीं होती उस टाइम पे हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, आपको जनरल वार्ड मिलेगा। तो वहाँ से हम लोगों का जनरल वार्ड में भव्य स्टे नहीं कर सकती, रुक नहीं सकती है। इस वजह से हम लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में सर्च किया। हम लोग उसके बाद निकल गए थे। आयुष्मान हॉस्पिटल में कि शायद हम लोग, वो भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, शायद हमें वहाँ पे रूम अवेलेबल मिल जाए। बट सेम प्रोसेस था, वहाँ पे भी हमें रूम अवेलेबल नहीं मिला था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा देखा था हम लोगों ने हॉस्पिटल। हम लोग अराउंड 3-4 हॉस्पिटल में पता किया था जो हमारे नियर बाय में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। उनमें शानवी की भी देख ली, इस टाइम पे हालत थोड़ी सी ख़राब है। यहाँ पर भी हमें उसका नहीं मिला था। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे क्योंकि नहीं मिल रहा था। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने फाइनली शानवी को आकाश हॉस्पिटल में ही एडमिट किया, क्योंकि मैंने नाइट में अपनी बहन को कॉल किया था। उसने सुबह आने के लिए बोला था कि मैं सुबह वाली मॉर्निंग की ट्रेन से मैं आ जाऊँगी दिल्ली। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर से आकाश हॉस्पिटल में ही एडमिट किया, क्योंकि भव्या को स्टडी भी करानी है, उसके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम भी मिस नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो हॉस्पिटल में स्टे नहीं कर सकती। हॉस्पिटल में बच्चे अलाउड नहीं होते हैं इस टाइम पे। इस वजह से मैंने अपनी सिस्टर को कॉल करके बुलाया, और यहाँ पे ये डॉक्टर उसके नीडल लगाने के लिए वो लगा रहे थे। यहाँ पे शानवी हैप्पी है, उसको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो कुछ नया मिल रहा है, बट वो काफ़ी ज़्यादा पेन में थी क्योंकि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। लेकिन उस टाइम पे उसको हाथ में नहीं लगा था, उसका ब्लड नहीं आया था। टेस्ट के लिए कुछ ब्लड चाहिए था, इसी वजह से दूसरे डॉक्टर आए हैं और उन्होंने फाइनली फिर दूसरे हाथ में ट्राई किया है उनको करने के लिए, क्योंकि उसको लगाना था जिसके थ्रू उसका ड्रिप जाएगा। तो यहाँ पे नहीं लग पाया। यहाँ पे भाभी उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही थी। उसके बाद उसके एक्सरे वगैरह मैं कराने के लिए लेके गई थी। और ये हॉस्पिटल का रूल है कि आपको खाली व्हील चेयर से ही जाना है, आपको भी लेके ही जाएगा, आप ऐसे नहीं जा सकते, मतलब कि नॉर्मली आप पैदल नहीं जा सकते। और यहाँ पे हॉस्पिटल में अराउंड शानवी 5 डेज़ के लिए रही। तो ये वहीं का ही थोड़ी छोटी क्लिप्स है जो मैंने बीच बीच में रिकॉर्ड की थी। थोड़ा बहुत ही बेकार वाला मोमेंट था। फाइनली टेस्ट वगैरह जब हुए तब हमें ये मालूम हुआ था कि शानवी को वायरल निमोनिया है। उसको कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी, हल्की ही थी, क्योंकि मैं शानवी को घर पे पहले से ही उसको स्टीम वगैरह न्यूमलाइज़र वगैरह दे रही थी। इस वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। शानवी की अराउंड 20-25 दिन से तबीयत ख़राब थी, उसको कोल्ड हो रहा था, हल्का हल्का कोल्ड था, ज़्यादा नहीं था। बट लास्ट में उसको सांस लेते टाइम आवाज़ आ रही थी खर खर की। इस वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। फिर टेस्ट वेस्ट कराने पर यही पता चला कि उसको वायरल निमोनिया है। और यहाँ पर शानवी प्ले कर रही है। इसी तरीके से हम लोगों ने 5 दिन जैसे तैसे वहाँ पे निकाले, और फाइनली शानवी की मौसी आ गई थी। इस वजह से भव्य घर पे थी, और शानवी 1-2 दिन तो ठीक रही। उसके बाद उसको थोड़ा बोरियत सा होने लगा, और वो फिर डिमांड करने लगी कि मम्मा मेरे को घूमी कराने लेके चलो बाहर। ये इस तरीके से मैं उसको स्माइल कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो स्माइल नहीं कर रही है।
बच्ची है, छोटी है, पेन तो है उसके हैंड में, बट होपफुली यही था कि ड्रिप उसको खाली 3 डेज़ के लिए, 2 डेज़ ही उसको ड्रिप लगी थी। 3rd डे उसके हैंड से स्वेलिंग हो गई थी, ब्लॉकेज हो गई थी, तो निकल गई थी उसकी, और फिर ओरल मेडिसिन्स पे आ गई थी। ये उसके अपने पापा उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं। ये नाइट का टाइम है, बाकी सभी लोग सो चुके हैं। नाइट को मैं देख सकते हो आप, आकाश हॉस्पिटल जनरल वार्ड में आपको एक बेड मिलेगा और एक अटेंडेंट के लिए थोड़ा सा बेड मिलता है। छोटा बेड टाइप का होता है, सीटिंग फोल्डिंग वाला होता है, जिससे आप सीटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो और सोने के टाइम पे भी उस पर सो भी सकते हो, उस तरीके से होता है। यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर उसको बैलून दिए थे कि ताकि शानवी आराम से प्ले कर सके। शानवी खेली, और इस टाइम पे इतनी गर्मी नहीं थी, इतनी सर्दी नहीं थी, सॉरी, लेकिन मैंने शानवी को यहाँ पर गर्म कपड़े पहना रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर एसी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा था, ठंडा हो रखा था। और यहाँ पर फाइनली शानवी के हैंड की जो ड्रिप लगाने वाली थी वो निकल चुकी है, और यहाँ पर शानवी थोड़ी सी हैप्पी है कि उसका हाथ का पेन थोड़ा सा कम हो गया था। फाइनली हमारे पास वाले जो कर्टन्स के उस साइड एक बच्चा था, 3 दिन से एडमिट था ये बेटा। इसको भी कुछ पेट की कुछ प्रॉब्लम थी, पेट स्टमक पेन की कुछ शिकायत थी। 3 दिन से ये कंटिन्यू सिर्फ अपना कर्टन अलग करके शानवी को देखता रहता था इस तरीके से। लेकिन फाइनली उसका जिस दिन डिस्चार्ज था वो अंदर आ ही गया, उससे रहा नहीं गया। डिस्चार्ज वाले दिन आके उसने इतनी सारी मस्ती की, इतनी सारी बातें करने में लगा हुआ था वो, बहुत ज़्यादा। और उसका डिस्चार्ज भी था तो बहुत ज़्यादा खुश था, इस वजह से वो आ ही गया था। वो भी अपनी मम्मा के साथ ही वहीं रहता था 3 डे। और एक दिन भाभी बहुत ज़्यादा जिद करी कि पापा मुझे शानवी के पास मिलने जाना, और मेरे भी घर भी वो 4 दिन इतने अच्छे से रही थी अकेले घर पे, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मिस करी थी, इसीलिए वो हॉस्पिटल में आ गई। हॉस्पिटल वो शानवी से मिलने आई थी, बट वो खुद ही पेशेंट बन गई। इसकी मौसी भी आ गई है, भाभी अभी मौसी के साथ ही घर पे अकेली रहती थी उस टाइम पे। तो शानवी भी काफ़ी ज़्यादा प्ले करी, और शानवी को हंसाने के लिए उसकी बहन ने उसके साथ इतनी मस्ती की बहुत ज़्यादा। और फाइनली सेम डे हम लोग का डिस्चार्ज भी हो गया था, मतलब जिस दिन वो लोग आए थे मौसी और उसकी मेरी सिस्टर मिलने के लिए, उस दिन डिस्चार्ज हो गया। ये हम लोग डिस्चार्ज के टाइम पे लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, और उस टाइम पे देखिए शानवी कितनी स्माइल कर रही है, काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि फाइनली 5 डेज़ बाद वो सेम रूम से बाहर निकल